गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं विद्यार्थियों आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए प्रिय मित्रों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड की जीव विज्ञान और उसका 40वां अध्याय मानव में विशिष्ट और सामान्य रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने रोगों के बारे में पढ़ा है और हम क्या पढ़ रहे थे कि रोग है ना दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। जो संक्रामक रोग होते हैं वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को फैल सकते हैं। ठीक है, जो संक्रामक रोग होते हैं ना वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकते हैं, लेकिन जो असंक्रामक रोग है वो कभी भी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं जाते हैं या नहीं फैलते हैं। जैसे कि मैं आपको संक्रामक रोगों के बारे में एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मेरे को पता चला था, थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन आया अंकल का, थोड़े दिन पहले अंकल के रिश्तेदारों का फ़ोन आया कि अंकल को कोरोना हो गया। अब मैं गया अंकल जी के पास, नमस्ते अंकल जी कैसे हो, ढोगुर दे के आया हूँ अंकल जी के। तो अंकल जी से आशीर्वाद तो मिला नहीं, बदले में क्या मिल गया, मुझे कोरोना मिल गया और मेरे भी कोरोना हो गया। आ रही बात आपको समझ में? ठीक है, हुआ नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आ रही बात आपको समझ में? तो मतलब कि कोरोना क्या है? एक संक्रामक रोग है। अंकल से कोरोना रोग किस में आ गया? मेरे अंदर आ गया। कोरोना रोग एक संक्रामक रोग है। अब सुनो, मुझे तेज़ खांसी हो रही है तेज़ी से खांस रहा हूँ, तेज़ी से छींक रहा हूँ। अब अगर कोई मेरे से मिलना आया और सर कैसे हो, मैंने बोला और बेटा कैसे हो तो हो सकता है कि जो मेरे मुंह से जो जीवाणु निकले हैं हवा के साथ या थूक के साथ वो उसके शरीर में पहुंच जाए और उसको भी क्या हो सकता है, सर्दी जुकाम आदि बीमारी हो सकती है, खांसी वगैरह हो सकती है। तो ये खांसी जुकाम कोरोना ये सभी के सभी क्या है, ये संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा उदाहरण सुनो। आज सच में मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं किसी से मिल लूँ या किसी से हाथ मिला लूँ या किसी की हालचाल पूछ लूँ, और बेटा राजेश क्या हालचाल है, तो क्या राजेश के भी घुटनों में दर्द हो जाएगा? क्या नहीं होगा। मैं चाहे कुछ भी कर लो, मेरे घुटनों का दर्द केवल मेरे घुटनों में ही रहेगा, ये किसी और के घुटनों में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए घुटनों का दर्द क्या है? असंक्रामक रोग है। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, किसी को कैंसर हो गया, कोई गुटखा खाता था और उसको मुंह का कैंसर हो गया। ठीक है, अब उसका दोस्त है जो गुटखा नहीं खाता है, तो क्या दोस्त को भी कैंसर हो जाएगा? क्या नहीं होगा। आ रही है बात आपको समझ में? तो ठीक है, आगे आपको समझ में संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकते हैं। अब संक्रामक रोग किस किस के कारण होते हैं? जीवाणु के द्वारा भी हो सकते हैं, ठीक है, वायरस के द्वारा भी हो सकते हैं, कवक के द्वारा भी हो सकते हैं, और हेलमिंथीज जो ऐसे कर्मी होते हैं, ऐसे केचुए जैसे कर्मी होते हैं, है ना, लंबे पतले कीड़े होते हैं, उनके द्वारा भी क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हैजे के बारे में। हैजा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो हैजा होता है ना बच्चों, हैजा को विषुचिका भी कहते हैं हिंदी के अंदर। हैजा रोग को क्या बोलते हैं हिंदी में? विषुचिका, या इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं। तो हैजा को विषुचिका भी कहते हैं, कोलेरा भी कहते हैं। और जो हैजा रोग है वो किसके द्वारा होता है बच्चों? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा ये होता है। बच्चों जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो केवल 12th बोर्ड के लिए जरूरी है। कोई सा भी एग्जाम दे लो भैया कंपटीशन का, अगर उसमें जनरल साइंस है तो रोगों से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। आ रही है बात आपको समझ में? और ये क्वेश्चन तो मैं कई बार खुद देख चुका हूँ रेलवे के एग्जामों में कि हैजा रोग का रोग जनक कौन है, किस जीवाणु के द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी जीवाणु द्वारा होता है। या कभी कभी तो ऐसा पूछ लेते हैं हैजा रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है या प्रोटोजोआ द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। आ रही है बात आपको समझ में? विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी जीवाणु द्वारा हैजा रोग होता है। अब इस रोग के लक्षण देख लेते हैं, इस रोग के लक्षण क्या है। ठीक है, यानी कि सबसे लक्षण भी देख लेंगे। पहले तो ये रोग संक्रमण कैसे होता है, मतलब इस रोग का संक्रमण और प्रसार कैसे होता है, हैजा रोग का संक्रमण और प्रसार कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। दूषित जल और दूषित भोजन द्वारा हैजा रोग का संक्रमण हो जाता है, या हैजा रोग का प्रसार हो जाता है, या हैजा रोग फैल जाता है, यूँ कह सकते हैं। समझो हम कहीं पे घूमने गए और हमने देखा होगा चाय की थड़ियाँ देखी, चाय के थड़ियों पे पुरानी वो फफूंदियाँ लगी हुई और वो शैवाल, वो काई लगी हुई मटकियाँ होती है हरी हरी सी, उनमें से हम धपाक जनी से जाके यूँ पानी पी लेते हैं मग्गा भर के। पुरानी टंकियाँ पड़ी रहती सीमेंट की, उसमें से मक्खियाँ भी उसी में पड़ी, उसमें पानी पी लिया, प्रदूषित जल है वो, तो उससे हमें हैजा हो सकता है, क्योंकि उस प्रदूषित
प्रदूषित जल के अंदर बच्चों जाने कितने लोगों के हाथ लगते हैं, कितने लोग उस मग्गे से, कितने लोग उस टंकी में पानी डुबोते हैं, कहीं तो उस टंकी से ही चाय के बर्तन धोते हैं, चाय पिलाते हैं ना वो गिलास काट के उनको धोते हैं, है ना। तो क्या होता है, दूषित जल या प्रदूषित जल भी कह सकते हैं। दूषित जल से दूषित भोजन द्वारा, भैया हम कहीं पे टिकिया खाने गए, मस्त टिकिया, अंकल जी टिकिया लगाना, अब पता चले कि अंकल जी ने 2 दिन पहले बनाई थी टिकिया, ठीक है, और वो सड़ी हुई टिकिया हमने खा ली, हमें क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। या फिर क्या हुआ, हम खाना खा रहे रात को, खाते खाते यार अब इच्छा नहीं हो रही, उस खाने को यूं ही रख दिया खुलाई, अब मक्खियाँ आ रही है, उस पर अंडे दे रही है, ये वो कर रही है, सुबह उठ के वापस उसी खाने को खा लिया। अरे तो भैया खाने को रखना है तो ढक के रखो, फ्रिज में रखो। आ रही है बात आपको समझ में। तो भोजन तो प्रदूषित हो गया ना, आपका खाना तो प्रदूषित हो गया, ठीक है। तो दूषित जल के द्वारा और दूषित भोजन के द्वारा हैजा रोग का संक्रमण और प्रसार होता है, ठीक है ना। अब इधर देखिए रोग के लक्षण क्या होते हैं, उल्टियाँ होने लग जाती है। अरे भैया सड़ा हुआ पानी पियोगे, सड़ा हुआ भोजन खाओगे तो उल्टियाँ ही तो होगी यार, ठीक है। दस्त हो जाएंगे, भागोगे डब्बा लेके इधर उधर भागेंगे लोग, दस्त हो जाएंगे। आ रही है बात आपको समझ में, दस्त हो जाएंगे बच्चों। उल्टी और दस्त दोनों से ही जो शरीर में से जो भोजन है ना, जो भोजन वो बाहर निकल जाता है। शरीर में जो पानी है वो भी दस्त के रूप में और उल्टियों के रूप में बाहर निकल जाता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो इसे बोलते हैं कि शरीर में निर्जलीकरण हो गया, शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया, शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, जब शरीर में भोज्य पदार्थों की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो शरीर ढीला ढाला हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, ठंड लगने लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, ठीक है। पेशाब बंद हो जाएगा आदमी का, क्या हो जाएगा, पेशाब बाथरूम में नहीं लगेगा उसको। अरे भैया जब शरीर में पानी ही नहीं बचा, पूरा उल्टी और दस्त में सब तो निकाल दिया बाहर, तो फिर पेशाब क्या करेगा, वो पेशाब तो निकलेगा ही नहीं बेचारेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। हाथ पाँव में ऐंठन हो जाएगी, यूँ करेगा वो, अरे हाँ अकड़ रहे, हाथ पाँव में ऐंठन हो रही है, किसके कारण, हैजा रोग के कारण, ठीक है। रोग से बचाव व उपचार क्या कर सकते हैं अपन, हैजे का टीका लगवाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए बच्चों, रोग से बचाव और उपचार के लिए हैजे का टीका लगवाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए, हैजे का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। बासी सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात आगे बढ़ने से पहले, टीका काई होवे या टीको काई होवे रे भैया, टीका का मतलब होवे, देखियो टीके का मतलब होता है, देखो पहले तो देखो इधर आप, जीवाणु है, इधर देखो, जब जीवाणु सक्रिय होता है ना तो रोग फैलाता है, रोग फैलाएगा, और जब जीवाणु निष्क्रिय है तो रोग नहीं फैलाएगा, ठीक है। विब्रियो कोलेरी का जो सक्रिय जीवाणु है, माना कि मेरे शरीर में घुस गया, मुझे हैजा हो जाएगा, उल्टियाँ होने लग जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है, और ये चैप्टर यहीं अधूरा रह जाएगा। और ये बात आपको समझ में, वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, ठीक है। समझना, अब समझना, जैसे मेरे शरीर में हैजे का मतलब विब्रियो कोलेरी का सक्रिय जीवाणु जैसे मैंने कहीं पे बाहर गया होटल पे, और मैंने गंदा पानी पी लिया या कोई सड़ी हुई कचौड़ी खा लिया, कुछ सड़ा हुआ भोजन कर लिया गलती से, मुझे पता भी नहीं चला, टेस्ट भी सही लग रहा था मुझे, तो अब क्या होगा, उस भोजन के अंदर अगर विब्रियो कोलेरी जीवाणु है और वो सक्रिय है, जीवित है, वो जीवाणु मेरे अंदर जाएंगे और मेरे अंदर हैजा रोग उत्पन्न कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है, मेरा शरीर भी है खतरनाक, मेरा शरीर क्या कर लेगा, पहचानेगा, मेरा शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना वो पहचानेगी, क्या पहचानेगी, कि शरीर के अंदर कोई विदेशी आ चुका है, शरीर के अंदर कोई दुश्मन आ चुका है, जल्दी से हथगोले बनाओ, बंदूक तोप गोलों का निर्माण करो, और इस जीवाणु को जो शरीर में आ गया ना मार से, इसको मारने का प्रयास करो। मतलब कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो क्या होता है बच्चों, प्रतिरक्षियाँ बनाने लग जाता है जीवाणु वगैरह को नष्ट करने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये भी खतरनाक होता है, ये भी कौन है, मैं हूँ डॉन, ये ऐसा आता है अंदर गाना गाता हुआ, मैं हूँ डॉन, ठीक है, शाहरुख खान की तरह, मुझे नष्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा आता है, मतलब आ रही बात। तो ये जीवाणु आता है डॉन बन के अंदर शरीर के अंदर, और जब तक आपका शरीर इस जीवाणु को मारने के लिए प्रतिरक्षी बनाता है ना, उससे पहले तो आपको क्या कर देता है, बीमारी कर देता है। क्या कर देता है, बीमारी कर देता है। आ रही बात आपको समझ में। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, क्यों ना यार अपन ये जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दे, पहले किसी रसायन का उपयोग करके जीवाणुओं को मार दो, निष्क्रिय कर दो, और फिर निष्क्रिय जीवाणु के इंजेक्शन लगाओ मनुष्यों में, जिसके कारण क्या होगा,
मनुष्यों का शरीर उन जीवाणुओं को पहचान लेगा कि भैया ये तो हैजा के जीवाणु है, ये तो विब्रियो कोलेरी है, प्रतिरक्षी बनने लग जाएगी और निष्क्रिय होने के कारण जीवाणु शरीर में रोग भी नहीं पहुंचा पाएगा। आ रही बात आपको समझ में? अब अगर भविष्य में कभी गलती से सक्रिय जीवाणु भी आ गए ना, तो जो प्रतिरक्षियां हमारे शरीर ने निष्क्रिय जीवाणु के लिए बनाई थी वो उस समय काम आ जाएगी। तो समझ में आ गई टीका क्या होता है? ठीक है, टीके में होते हैं किसी भी रोग को फैलाने वाले निष्क्रिय रोगाणु, जैसे जीवाणु, निष्क्रिय जीवाणु, निष्क्रिय, जैसे पोलियो की दवाई में क्या होते हैं? पोलियो की वायरस होते हैं लेकिन निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, ठीक है। और हैजा का जो टीका होता है, इसमें हैजा के ही जीवाणु होते हैं लेकिन निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय से क्या फायदा होता है? शरीर में उनके लिए प्रतिरक्षी भी बन जाती है और निष्क्रिय होने के कारण वो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अगर कभी वातावरण से हमारे अंदर सक्रिय आ गए, सक्रिय जीवाणु घुस गए, सक्रिय रोगाणु आ गए, तो पहले से जो मौजूद प्रतिरक्षी है ना, वो उनको नष्ट कर देगी। जो कब बनी थी? सक्रिय, वो निष्क्रिय के समय बनी थी। ठीक है, तो इधर अब आप देखिए, रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हैजे का टीका लगवा लेना चाहिए। अगर हैजे का टीका लगवा लोगे, हैजे का टीका आप लगवा लोगे तो आपको फिर हैजा नहीं होगा। बासी सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे शादी में गए, समोसे दिख रहे हैं गर्मा गर्म, खोल के देखा बदबू आ रही फिर भी खा लो, गलत, लालच नहीं। ठीक है, तो बासी सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए। घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर के आसपास क्या करना चाहिए? जो साफ सफाई है, घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। ठीक है, देखो, घर की साफ सफाई का ठेका कुछ निश्चित लोगों ने ही नहीं लिए रखा है। ठीक है, हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि हम भी सफाई करें। जैसे हमारा जो स्टडी रूम है उसकी सफाई हमें करनी चाहिए, अपने कपड़े भी हमें खुद धोने चाहिए, हमें थोड़ा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ हमें हमारे घर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए और गली मोहल्ले की स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। ORS का घोल पिलाना चाहिए। ORS के घोल के अंदर ऐसे तरल पोषक पदार्थ होते हैं जो अगर हैजे के कारण शरीर में तरल पोषक पदार्थों की और पानी की कमी भी हो गई है तो ORS का घोल उस कमी को दूर कर देगा। ठीक है ना। तरल भोजन देना चाहिए, जैसे चावल का मांड पिलाओ, चावल का मांड या चावल का पानी, चावल को उबाल लो। ठीक है, और उबालने के बाद में जो चावल के ऊपर पानी है ना, उसको अलग ले लो थाली में और पिला दो मरीज को थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है ना। अब अगला रोग कौन सा हमारा? मोती जरा, जिसे टाइफॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफॉइड। मोती जरा रोग है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे टाइफॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे टाइफॉइड कहते हैं। और इधर अब आप देखिए, टाइफॉइड, यह रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, मोती जरा, जिसको इंग्लिश में टाइफॉइड भी कहते हैं, यह रोग किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग का प्रसार कैसे होता है? वही है, प्रदूषित जल और भोजन। ठीक है, तो अलग तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, जल, भोजन, कीटों द्वारा। प्रदूषित जल पी लिया, प्रदूषित भोजन खा लिया, कोई ऐसा भोजन कर लिया जिसपे मक्खियाँ भिन-भिना रही है, मक्खियों के द्वारा भी ये रोग हो सकता है। ठीक है, व्यक्तियों के आपसी संपर्क द्वारा। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसके हाथ में बदबू आ रही है, वो कचरा उठा रहा था या फिर उसके हाथ गंदे थे, नाक में उंगली दे रहा था और आपसे हाथ मिलाने लग गया आके। आ रही बात आपको समझ? कहीं होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ठीक है, तो इसके द्वारा भी क्या हो सकता है? इस रोग का प्रसार हो सकता है, रोग फैल सकता है। इस रोग के लक्षण क्या है? जिसको भी टाइफाइड होगा ना, उसमें तेज सर दर्द होगा, हाय सर दुख रहा है। ठीक है, पेट दर्द हो जाएगा, पेट पकड़ के बैठ जाएगा। रोगी को 103 डिग्री से 105 डिग्री तक का ज्वर हो जाएगा। ज्वर मतलब होता है बुखार हो जाएगा। ठीक है, शरीर पर फुंसियों के समान छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, छोटे छोटे दाने निकल आएंगे। एक तो भाई पानी जरो हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, इसके तो मोती जरा हो गया, इसके तो पानी जरा हो गया, छोटी छोटी घुमड़े आ जाती है, इसके तो पानी जरा हो गया। मेरे टाइफाइड हो गया था 2 साल पहले, टाइफाइड बिगड़ गया था मेरे मोती जरा हो गया था, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ आज तक। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, एक बार हो जाती है ना तो फिर बहुत धीरे धीरे ठीक होती है ना, ध्यान रखना पड़ता है फिर तबीयत का बहुत ज़्यादा। ठीक है, शरीर पर फुंसियों के समान छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक है, पतली दस्त व पेशाब का कम आना, पतली दस्त आने लग जाती है। ठीक है, और बाथरूम धीरे धीरे करके बंद ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी शरीर में पानी की कमी हो रही है, पेशाब कम आने लग जाता है। इस रोग से बचाव व उपचार के लिए क्या करना चाहिए?
इस रोग से बचाव व उपचार के लिए रोगी का जो मलमूत्र है, जैसे रोगी ने कहीं खेत में कर दिया जाके, ठीक है, तो उसके मलमूत्र को मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए, उसको नियंत्रित भोजन कराना चाहिए। ये नहीं कि किसी को मोती जरा हो रहा है, किसी के लूज मोशन हो रहे हैं और आप उसे कड्डी कचौरी खिला रहे हैं, ले बेटा कड्डी भी आराम से, पता चले और ज़्यादा उसकी हालत खराब होगी पेट की, ठीक है ना। तो उसको नियंत्रित भोजन करना चाहिए। नियंत्रित भोजन मतलब जैसे दलिया खिला दिया, खिचड़ी खिला दी, दूध के साथ, छाछ के साथ, दही के साथ, घी के साथ, है ना। फलों का रस पीना चाहिए, अंडों का सेवन करना चाहिए, दूध हो गया, चावल का मांड मतलब चावल का पानी आदि देना चाहिए। रोगी को अलग ही रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोगी को थोड़ा अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों संक्रामक रोग है, रोगी से किसी स्वस्थ व्यक्ति में भी हो सकता है। आ रही बात आपको समझ में? TAB का टीका लगवाना चाहिए। TAB क्या है? TAB का मतलब है टाइफॉइड पैराटाइफॉइड, टाइफॉइड पैराटाइफॉइड AB वैक्सीन। TAB की फुल फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ मैं, TAB की फुल फॉर्म क्या है? आ जाती है एग्जाम में, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? टाइफॉइड पैराटाइफॉइड AB वैक्सीन। क्या नाम है इसका? टाइफॉइड पैराटाइफॉइड AB वैक्सीन, ठीक है। जैसे भी कोरोना वैक्सीन चल रही है, ठीक है। अभी तो देखिए काली खांसी के बारे में पढ़ लेते हैं। काली खांसी किसे कहते हैं? ठीक है, इसे हुपिंग कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हुपिंग कफ भी कहते हैं, ठीक है। देखिए यह रोग बोर्डीटेला पर्टुसिस, यह रोग किसके द्वारा होता है? ध्यान से पढ़ना नाम को, बोर्डीटेला पर्टुसिस। यह जो काली खांसी नामक जो रोग होता है ना, ये बोर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग लगभग है ना 6 सप्ताह तक रहता है और 6 सप्ताह में आदमी की 12 बजा के चला जाता है, ठीक है ना। लक्षण देखिए, तेज जुकाम हो जाता है, आंखों से पानी आने लग जाता है, गले में ऐसे सूखा सा हो जाता है ना। तेज जुकाम आना, सूखी खांसी होना। सूखी खांसी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। आपने कभी देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और आपने बहुत लंबे समय तक पानी नहीं पिया और दूर दूर तक आपको कहीं पे पानी की प्याऊ भी नहीं दिख रही, तो आप देखेंगे आपका गला सूख जाता है, ऐसा लगता है गला सूख गया। और अगर आपको फिर 4 घंटे तक और पानी नहीं मिले तो कैसा लगेगा? गले में ऐसा लगेगा जैसे छाले से हो जाएंगे, गले में शुष्क हो जाएगा, गला अंदर से सूख जाएगा, ठीक है। किसी को खांसी हो भी रही है तो कोई बात नहीं, खांस रहा है, कफ भी आ रहा है खांसी के साथ में, थूक भी आ रहा है, तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि थूक और कफ से गला गीला बना रहता है, घाव वगैरह नहीं होते हैं खांसते समय, ठीक है, क्योंकि गला तर बना रहता है, नम बना रहता है। सूखी खांसी के अंदर क्या होता है बच्चों? गला बिल्कुल ही सूख जाता है, क्योंकि कफ थूक वगैरह कुछ नहीं आता है खांसते समय। और खांस कर क्या होता है, गले के अंदर ऐसा लगता है जैसे घाव हो गए, छाले हो गए, ठीक है। खांसी के साथ बलगम अर्थात कफ नहीं आता, वो चिपचिपा पदार्थ नहीं आता है, ठीक है। हल्का बुखार हो जाता है, ठीक है। इतनी तेज खांसी आती है भैया कि श्वास ही फूलने लग जाती है, सांस फूल जाती है। आ रही है बात आपको समझ में? तथा खांसते समय हूप की आवाज़ आती है। खांसते समय किसकी आवाज़ आती है बच्चों? हूप की आवाज़ आती है। बचाव व उपचार क्या है? बचाव व उपचार क्या है? शिशु को ट्रिपल एंटीजन मतलब कि 3 प्रतिजैविकों का DPT का टीका लगवाना चाहिए। शिशु को ट्रिपल एंटीजन DPT का टीका लगवाना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है बताओ? सोचो, मैं आपको देता हूं 5 सेकंड का समय। डिफ्टीरिया पर्टुसिस टिटेनस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। एक टीका 3 बीमारियों का विनाश करता है। डिप्थीरिया से भी बचाता है, पर्टुसिस से, टर्टू नहीं पर्टुस,
पर्टूसिस से भी बचाता है और टिटनेस से भी बचाता है। तो आज हमारे जीवाणु जनित रोग समाप्त हो चुके हैं। नए क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। बच्चों आपसे निवेदन है, मित्रों आपसे निवेदन है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो बायोलॉजी वालों के लिए, वो सबके लिए ज़रूरी है। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देते हैं सब में रोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हैजा रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है या जीवाणु के द्वारा होता है? क्वेश्चन मालूम है कैसा आएगा? अमीबा द्वारा होता है, पैरामीशियम द्वारा होता है, युगलिना द्वारा होता है या विब्रियो कोलेरा द्वारा होता है? बच्चों जीवाणु द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरा द्वारा होता है। क्या है मेन लक्षण क्या है रोग का? उल्टी दस्त हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, ठीक है। संक्रमण कैसे होता है? दूषित जल, दूषित भोजन के द्वारा, ठीक है। हैजे का टीका लगवा लो, ठीक है, और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखो, ठीक है। पतला भोजन दो, ठीक है। मोती जरा के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? क्वेश्चन क्या आ सकता है? मोती जरा रोग किसके द्वारा होता है? वही प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। वैसे तो शॉर्ट में लिख दिया साल्मोनेला, चाहो तो टाइफी भी लिख सकते हो। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। रोग का प्रसार दूषित जल, दूषित भोजन, कीड़े मकोड़ों के द्वारा, ठीक है। व्यक्तियों के आपसी संपर्क द्वारा होता है। सिर दर्द, पेट दर्द होता है, रोगी को तेज बुखार आ जाता है, ठीक है। फुंसियाँ हो जाती है शरीर के ऊपर। और रोग से बचाव व उपचार के लिए रोगी के मलमूत्र को मिट्टी में दबा दो, ठीक है। टीएबी का टीका लगवाओ। फिर हमने पढ़ा काली खांसी, बोर्डीटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है बच्चों। 6 सप्ताह तक रहती है। तेज बुखार होता है, तेज जुकाम होता है, तेज खांसी चलती है, इतनी तेज सूखी खांसी चलती है कि कफ भी नहीं आता है। खांसी के साथ सांस फूल जाती है, हूप हूप की आवाज़ आने लग जाती है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और साइंस बायोलॉजी को एंजॉय कीजिए। एंजॉय विद लेख शेखर शर्मा। सभी को थैंक यू। राधे राधे।